Explanation difficult question. Il segnale raffigurato vieta il transito ai soli veicoli per trasporto merci di massa superiore a 7 tonnellate. Il segnale raffigurato दिखाए गया साइन बोर्ड वियता मना करता है il transito गुजरना ai soli veicoli सिर्फ गाड़ियों को per trasporto merci जो ट्रांसपोर्ट करती हैं सामान दी massa superiore जिनका वजन ज्यादा हो 60 टन से। ये वाला हमारा फाल्सो है क्योंकि ये साइन बोर्ड सिर्फ उन गाड़ियों को मना नहीं करता जो सामान ट्रांसपोर्ट करती हैं, बल्कि अगर स्कूल बस भी हो ओके इंसानों को ट्रांसपोर्ट के लिए, या दूसरी बस नॉर्मल जो इंसानों के ट्रांसपोर्ट के लिए हो, या नॉर्मल गाड़ी हो ओके ऑटो कारावान हो, तीर हो या ऑटो ट्रेन हो, अगर उसका वजन 7 टन से ज़्यादा है तो वो नहीं गुजर सकती। ठीक है जी, 7 टन या 7 टन से कम हो तो वो गुजर सकते हैं। ये साइन बोर्ड मासा इफेक्टिवा की बात करता है, यानी कि उस वजन की जो उस टाइम देखा जाता है, उस टाइम यानी कि गुजरने से पहले 7 टन होना चाहिए या कम होना चाहिए। ठीक है जी, इसीलिए ये वाला हमारा फाल्सो है क्योंकि ये बता रहा था सुपेरियोर है 7 टन से और ट्रांसपोर्टो मेर्ची के लिए यानी कि सिर्फ सामान के लिए। ओके, ये दो punti थे, 2 वजह से ये फाल्सो था। ओके, आगे il segnale raffigurato, ok, in presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autocarri, ये वाला दिखाए गए साइन बोर्ड की मौजूदगी में, ये वाला ओके è consentito इजाजत है ट्रांजितो गुजरना agli autocarri फुरगोने को, ये वाला भी हमारा फाल्सो है क्योंकि ये वाला साइन बोर्ड तमाम ऑटो व्हीकल को मना करता है गुजरना। ठीक है जी, चाहे वो बस ही क्यों ना, बस क्वाड्रिचिकली ओके, ये तमाम गाड़ियों को गुजरने से मना करता है ये वाला साइन बोर्ड। ठीक है जी, तो ये वाला हमारे इसलिए फाल्सो था। आगे क्वेश्चन 3, in presenza del segnale raffigurato è sempre disposta la rimozione forzata del veicolo, दिखाए गए साइन बोर्ड की मौजूदगी में è sempre हमेशा disposta होता है la rimozione forzata del veicolo, जबरदस्ती हटाई जा सकती है आपकी गाड़ी। ये वाला हमारा वेरो है। ठीक है जी, ये हमारा वेरो इसलिए है क्योंकि ये हमें मना करता है सोस्ता से भी और फिर माता से भी। कोई ज़रूरी नहीं कि इसके साथ नीचे एडिशनल पैनल लगा हो जिसके ऊपर लगी हो, यानी कि एडिशनल पैनल जिसके ऊपर गाड़ी खींच रही हो, यानी कि लेकर जाता हो दूसरी गाड़ी। ठीक है जी, एक हमने देखा था ना ये वाला साइन बोर्ड ओके, जो एक क्रॉस वाला जो सोचता उसके नीचे लगा होता है रिमोशियोने वाला ओके, जो गाड़ी उठाकर लेके जा रहे होते हैं। इसके नीचे कोई ज़रूरी नहीं कि लगा हो। इस अकेले साइन बोर्ड की यानी कि इतनी वालिदिता है, इतनी पावर है कि आपकी गाड़ी को रिमोशियोने फोर्साता करते हैं, क्योंकि ये साइन बोर्ड हमें मना करता है फिर माता से भी, यानी कि आर्जी रुकने से भी और पक्का रुकने से भी। ठीक है जी, तो ये वाला इसीलिए हमारा वेरो है, रिमोशियोने फोर्साता होता है इस साइन बोर्ड के मिलने से, इस साइन बोर्ड की मौजूदगी में। ठीक है जी, अगर हम ऑब्वियसली अपनी गाड़ी पार्क करें या सोस्ता में खड़ी कर दें या फरमादा करें। आगे क्वेश्चन 4, il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che indica la superficie disponibile। il segnale raffigurato दिखाया गया साइन बोर्ड indica यानी कि बता जो पार्किंग का ए पो essere integrato उसके साथ लगा हो सकता है उन पन्नेलो एक पैनल के इंडिका जो कि बताता है सुपरफीचे जगह यानी कि सतह रोड सतह उस एरिया की सतह डिस्पोनिबल जो कि दस्तयाब है, डिस्पोनिबल है। ये वाला हमारा फाल्सो है क्योंकि ये इस साइन बोर्ड के साथ नीचे हमें एडिशनल पैनल वो वाला नहीं मिल सकता जो कि हमें बताता है जो जगह दस्तयाब है, जितनी जगह में पार्किंग बनी हुई है। ठीक है जी, ये इसके साथ हमें मिल सकता है कि गाड़ियों की पार्किंग किस तरतीब से की जा सकती है, यानी कि अगर ऐसे की जा सकती है टेढ़ी सी थोड़ी सी, ठीक है जी, या ऐसे सीधी करनी चाहिए। ओके,
हमें वो बता सकता है। ये साइन बोर्ड है ही नहीं, ठीक है जी, जो कि हमें एरिया बताता है जो कवर होगा, जो जिसमें पार्किंग है, ठीक है जी। ये भी हमारा इसलिए फाल्स होता। ओके, आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन 5. In presenza del segnale raffigurato, un autocaravan di massa pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non può sorpassare veicoli a motore. In presenza del segnale in presenza दिखाई गई साइन बोर्ड की मौजूदगी में, ये वाला साइन बोर्ड। ओके, उन autocaravan, एक autocaravan हमें अब पता होना चाहिए क्या है, ठीक है जी। autocaravan जिसके पीछे यानी कि एक कमरा सा अलमारी से वगैरह एक रिहाइश होती है, ठीक है जी। आगे ड्राइवर बैठकर उसे चलाते हैं, पीछे भी बैठ सकते हैं जब गाड़ी autocaravan खड़ा हो। ओके, वो वाला autocaravan है। ओके, दिखाई गए साइन बोर्ड की मौजूदगी में एक autocaravan di massa pieno जिसका वजन सुपेरियोर ज्यादा हो 3.5 टन से, non può sorpassare वो नहीं sorpassare ओवरटेक कर सकता veicoli a motore इंजन वाली गाड़ी को। ये वाला हमारा फाल्सो है, क्योंकि ये वाला साइन बोर्ड उन गाड़ियों को मना करता है, उन व्हीकल को मना करता है जो सामान के लिए सामान की ट्रांसपोर्ट करती हैं और उनका वजन 3.5 टन से अगर ज़्यादा हो, उन्हें मना करती है, ना कि इंसानों के ट्रांसपोर्ट के लिए। ये autocaravan इंसानों के लिए है, ना कि सामान के लिए। ओके, ये फुरगोने को वगैरह, ओके, उन फुरगोने autocarri वगैरह को मना करती है ओवरटेक करने से, क्योंकि वो सामान की ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं और उनका वजन 3.5 टन से अगर ज़्यादा हो तो वो ओवरटेक नहीं कर सकती, ठीक है जी। ये इसलिए हमारा फाल्सो था। क्वेश्चन 6. Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sorpasso tra le sole autovetture e il segnale raffigurato दिखाया गया साइन बोर्ड इंडिकेट करता है, बताता है la fine del divieto ख़त्म होना, ममानत का, ममनू का ख़त्म होना। कौन सी ममनू? di sorpasso ओवरटेकिंग की tra sole autovetture, tra sole सिर्फ उनके दरमियान, उनके बीच, autovetture यानी कि गाड़ियों के बीच। ये वाला हमारा फाल्सो है, क्योंकि ये जो पहले ममानत लगी थी, पहले ममनू वाला साइन बोर्ड लगा था, ठीक है जी। एक गाड़ी यूं ऐसे थी, दूसरी गाड़ी यूं ऐसे थी, वो ओवरटेक नहीं थी कर सकती, ठीक है जी। अब इससे मिलने से क्या होगा कि जो पहले ममानत लगी थी अब वो ख़त्म हो गई, हम ओवरटेक कर सकते हैं। यानी कि एक गाड़ी फुरगोने को ओवरटेक कर सकते, एक फुरगोना गाड़ी को ओवरटेक कर सकता है, ठीक है जी। गाड़ी को रिशिकरों को कर सकते हैं ओवरटेक। ओके, आपस में ओवरटेक कर सकते हैं फुरगोना, तीर, ट्रक वगैरह को। ओके, तो ये 16 autovetture की बात कर रहे थे, यानी कि सिर्फ गाड़ियों के बीच ओवरटेक नहीं हो सकती। ये इसलिए हमारा फाल्सो था। आगे क्वेश्चन 7. Il segnale raffigurato vieta il transito agli autoveicoli con motore alimentato a gas liquido GPL. Il segnale raffigurato दिखाया गया साइन बोर्ड vieta मना करता है गुजरना, ट्रांजितो गुजरना, agli autoveicoli उन गाड़ियों को, con motore जो जिनकी इंजन जिनका मोटोरे, alimentato यानी कि जो गाड़ी गैस पर चलती है, लिक्विडो गैस लिक्विडो GPL। ओके, ये वाला हमारा फाल्सो है, क्योंकि ये वाला साइन बोर्ड हमें मना करता है खतरनाक मवाद ट्रांसपोर्ट करने से। ओके, ये नहीं मना करता कि जो गाड़ी GPL पर चलती है, गैस पर यानी कि गैस पर चलती है, डीजल पर या पेट्रोल पर चलती है, वो नहीं गुजर सकती। ये मना करता है बल्कि जो ट्रांसपोर्ट करती है। ओके, आगे ये इसीलिए हमारा फाल्सो था। Penultimo, आगे il segnale raffigurato vieta il transito a tutti i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate। दिखाया गया साइन बोर्ड, ये वाला साइन बोर्ड वियता मना करता है गुजरना तमाम गाड़ियों को कौन मासा जिनका मासा कॉम्प्लेसिवा यानी कि जिनका टोटल वजन यानी कि सामान का टोटल वजन खारिकों का सुपेरियोर है, ज्यादा हो 2,5 यानी कि 2.5 टन से। ओके, ये वाला भी हमारा फाल्सो है, ठीक है जी। वो क्यों?
ऐसे करता हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये साइन बोर्ड सबसे पहली बात ये कि हमें मासा कॉम्प्लेसिवा की नहीं बात करता, ये मासा इफेक्टिवा की बात करता है, ये वाला साइन बोर्ड। और 7 टन वाला, यानी कि उस टाइम जितना आपकी गाड़ी का वजन है, मासा कॉम्प्लेसिवा गाड़ी के कागजात पर लिखा होता है, लिब्रेटो पर आपकी गाड़ी जितना टोटल वजन जो उठा सकती है, ओके, जितना लोड उठा सकती है, यानी कि जितना लोड है हो सकता है गाड़ी का, वो लिखा होता है। इसका कोई लेना देना नहीं है मासा कॉम्प्लेसिवा से। ये अगर मासा इफेक्टिवा से लेना देना है इसका। मासा इफेक्टिवा ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2.5 टन से पर आज से, यानी कि एक एक्सल पर, ये गाड़ी के टायर हैं, एक्सल पर 2.5 टन से ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए। ओके, ये हमारा बार फाल्सो था, जैसे मैंने आपको कहा है, वो इसलिए कि मासा कॉम्प्लेसिवा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मासा कॉम्प्लेसिवा, पहली बात तो मासा कॉम्प्लेसिवा की बात ही नहीं है, मासा इफेक्टिवा थी। और दूसरी बात ये सुपेरियोर है, ज़्यादा नहीं हो सकता। 2.5 टन से एक्सल पर वजन बराबर हो सकता है या कम हो सकता है। ओके, तो ये वाला हमारा इसलिए फाल्सो था क्योंकि मासा कॉम्प्लेसिवा की बात हो रही थी। ओके, आगे क्वेश्चन 9 लास्ट। Il segnale raffigurato obbliga a rispettare un limite minimo di velocità, दिखाएगा साइन बोर्ड, ये वाला लाजिम करता है, एहतराम करें, रिस्पेक्ट करें उन लिमिटे मिनिमो दी वेलोसिटी, जो मिनिमम हद है स्पीड की, जो कम से कम हद है स्पीड की, उसकी हमने रिस्पेक्ट करनी होगी। ये वाला हमारा फाल्सो है क्योंकि ये मैक्सिमम जो अपनी स्पीड को लेकर जा सकते हैं 80 किलोमीटर पर आवर की, उसकी रिस्पेक्ट हमने करनी होगी। कम से कम 80 नहीं रखनी हमने। ओके, जो ये वाला इसीलिए फाल्सो था। यहाँ पर अगर मिनिमो की जगह मैक्सिमम होता, यानी कि मैक्सिमम होता, ओके जी, तो उस टाइम ये वेरो होना था। जैसे यूं कि मिनिमो की बात कर रहे हैं, यानी कि कम से कम 80 की स्पीड रखें, ये वाला इसलिए हमारा फाल्सो है। ठीक है जी, ओके, ये वाला भी हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। हमने क्वेश्चन भी कर लिए हैं। ओके, तो इस चैप्टर के भी, ये ज़्यादा लंबा था, थोड़ा सा लंबा चैप्टर था। ज़्यादा से ज़्यादा क्विज करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्विज करें। कम से कम 4-5 पेपर ऐसे होंगे जिसमें आपकी 3-4 गलतियां हो। अगर गलती होती है इसी चैप्टर में अभी ही पकड़ लें। ओके, अभी ही जाकर, यानी कि फिर रिवीजन करें अपना लेसन, जो भी है चैप्टर में, लेसन में जो जैसे भी आपको पता चलता है गलती कैसी है, कौन सी है, जिसकी समझ नहीं आई। क्योंकि अगर आप फाइनल में जाकर टेस्ट करेंगे, यानी कि अगर हमारा पेटेंट जो कंप्लीट हो जाएगा जब, ओके, अगर आपकी गलती अगर यहाँ क्लियर नहीं की तो आगे जाकर उस गलती को फिर दोहराना, पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। ओके, तो आपको मैं मशवरा देता हूँ कि यहाँ पर ही आपको अगर कोई भी गलती होती है यहाँ पर ही क्लियर करें। ठीक है जी, तो इसलिए मैं जो कहता हूँ आपको वो वैसे ही करें। कम से कम 4-5 पेपर ऐसे करें जिनमें सिर्फ 3-4 गलतियाँ हों आपकी, तो फिर आगे आना। ठीक है जी, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में।